आज हम करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करने से पहले हमने एक कंसेप्ट को समझना है। वो कंसेप्ट है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आपने शायद एक कंसेप्ट सुना होगा कि जेनेटिक डिजीजेस उन परिवारों में ज्यादा होती हैं जिन परिवारों में कजन मैरिजेस या विद इन फैमिली मैरिजेस होती हैं, कॉन्सेंगुअस मैरिजेस होती हैं। बहुत साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है कि एक बीमारी थी जिसको रॉयल डिजीज कहा जाता था। आपने शायद सुना होगा कि हीमोफीलिया, जिसमें कि हल्का सा कट लग जाने पे या हल्की सी चोट लग जाने पर भी खून बहना बंद नहीं होता था। और ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में थी और उनकी फैमिली में लगातार ये बीमारी चल रही थी। जब उनकी परिवार का, उनकी पूरी फैमिली ट्री को शजरा उनका बनाया गया, पेडिग्री जिसको कहते हैं, तो जब फैमिली ट्री बनाया गया तो उन्होंने देखा कि ये सारा का सारा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही विद इन फैमिली ही कजन मैरिजेस हो रही हैं। तो क्योंकि क्लोज रिलेशन में मैरिजेस होने से क्या होता है, डिफरेंसेस नहीं आते, जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं आते, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती और सेल्फिंग ही ज्यादा होते रहने से एवोल्यूशन थम जाती है। अब कुदरत ने, नेचर ने इस चीज का इलाज किया कि अगर लगातार एक ही फ्लावर में, एक ही प्लांट में इनब्रीडिंग होती रहेगी तो उसके करैक्टर जो है वो एक महदूद, एक लिमिटेड करैक्टर ही उसमें रहेंगे। ठीक है ना। अब वो करैक्टर अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि अलग अलग प्लांट से अलग अलग जेनेटिक मटेरियल लिया जाए, और अलग अलग प्लांट से जब जेनेटिक मटेरियल लिया जाएगा तो उस प्लांट के जो आगे प्रोजनी आएगी उसमें सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि जब बहुत देर तक सेल्फिंग होती रहती है, एक तो जेनेटिक लोड, बीमारियों का जेनेटिक लोड बढ़ जाता है और हाइब्रिडाइजेशन दूसरे किसी फूल के, दूसरे किसी ट्री के, प्लांट के अच्छे करैक्टर वो पेड़ अपने अंदर, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर नहीं ले पाता। तो इसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रिमूव करने के लिए कुदरत ने बहुत सारे डिवाइस किए, बहुत सारी टेक्निक्स लगाई। उन टेक्निक को कहा गया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ताकि फ्लावर्स आउटब्रीड कर सके। इनब्रीड का उल्टा आउटब्रीड। तो सबसे पहली टेक्निक क्या है, यूनी सेक्सुअलिटी। यूनी मीन वन। तो दिस इज एन आउटब्रीडिंग टेक्निक इन विच द प्लांट बियर आइदर मेल और फीमेल फ्लावर्स, और जो फूल होंगे, द फ्लावर इज नॉट हर्मोफ्रोडाइट। ठीक है। तो हर्मोफ्रोडाइट
क्या होता है, जिसमें आपको सबसे पहले जो फूल मैंने आपको डायग्राम बताई थी ना, कि एक ही फूल में पिस्टिल भी है और एंथर भी है, स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है, मेल और फीमेल दोनों एक ही फूल में है, तो उसका सिंबल क्या बन जाता है, एक ही सर्कल के साथ हम मेल और फीमेल दोनों सिंबल लगा देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। इसको क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। एक तो फर्स्ट टेक्निक, सबसे सिंपल वाली टेक्निक क्या आ गई कि एक पेड़ पे एक ही किस्म का फूल, या मेल या फीमेल। फिर आपको दूसरी टेक्निक, जो अब सब में तो ये चीज होगी नहीं, तो कुदरत ने सेकंड मेथड दिया, डाइकोगैमी। तो सेकंड मेथड क्या दे दिया, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होगा, द मैच्योरिटी टाइम ऑफ स्टिग्मा एंड द एंथर इन दिस आउटब्रीडिंग डिवाइस इज डिफरेंट। तो अगर फिर से हम वही वाली डायग्राम बना लेते हैं, तो या तो स्टिग्मा पहले मैच्योर नहीं होगा, पोलन डिवाइस हो जाएंगे और उड़ जाएंगे, उतनी देर तक इनका स्टिग्मा जो है मैच्योर ही नहीं होगा। या इसका उल्टा हो सकता है, स्टिग्मा मैच्योर होगा और पोलन इसके डिवाइस होंगे ही नहीं। जब इसका टाइमिंग तालमेल ही नहीं होगा, सिंक्रोनाइज नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो ये सेल्फिंग नहीं कर पाएंगे, इनब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, किसी भी कंडीशन में ये पोलन यहां पे जर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इसमें दो कंडीशनें बताई आपको, या तो पहले स्टिग्मा इमैच्योर रहेगा या एंथर। अब कौन पहले मैच्योर हो रहा है, कौन पहले मैच्योर हो रहा है, उस बेस पे डाइकोगेमी को हम फर्दर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रो से आपको पहले ही पता चल गया होगा कि प्रो का मतलब पहले, प्रिमिटिव भी होता है लेकिन पहले, हाँ। तो प्रोटेंड्री में क्या होगा, एंड्रोशियम पहले मैच्योर होगा, एंड्रोशियम पहले मैच्योर होगा, एंड्रोशियम इज मैच्योर बिफोर द गाइनोशियम, एंड्रोशियम इज मैच्योर बिफोर द गाइनोशियम। एंड इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, मैंने बोला ना एंड्री वर्ड आ गया, तो एंड्री वर्ड किससे आया, एंड्रोशियम से। प्रो एंड्री, प्रोटेंड्री है, लेकिन प्रो एंड्री टी को मैं थोड़ी देर के लिए मिस कर रहा हूं कि एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो रहा है, तो इसकी एग्जाम्पल मेज। जो हमारे मक्की के प्लांट होते हैं उनमें ये चीज देखी जाती है। दूसरी है गाइनोशियम मैच्योर, दूसरा क्या आ जाएगा, प्रोटो गाइनी। गाइनी से आपको पता ही है, गाइनी का है ना, इट इज समवट रिलेटेड टू फीमेल, है ना। तो प्रोटोगाइनी में क्या होगा, गाइनोशियम विल मैच्योर प्रायर टू एंड्रोशियम।
ठीक है, नोट डाउन कर लिया। तो फिर आ जाएगा तीसरा, हर्कोगैमी। Hercogamy refers to a condition that occur naturally। एक नेचुरल, ये तो ऊपर जितने भी हमने मेथड पढ़े ना, इसमें तो एक फिजिकल मेथड था कि टाइमिंग जा है ना, जा टाइमिंग से जा फिजिकल कांटेक्ट से ही हम इनब्रीडिंग को प्लांट रोक रहे थे। लेकिन हर्कोगैमी में, हर्कोगैमी रेफर्स टू ए कंडीशन दैट अकर नेचुरली एंड प्रिवेंट पोलन ग्रेन फ्रॉम एंटरिंग द ओवरीज। अब इसमें हम वो सारे मेथड देखेंगे जिसमें कि नेचुरल ही, चाहे पोलन लैंड भी कर जाए, चाहे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड भी कर जाए, तो भी वो पोलिनेशन नहीं कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, अभी जो ऊपर वाले मेथड आपने पढ़े वो इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन ये वाले एवोल्यूशनरी बड़े ही एडवांस हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी कि अपने अगर उसी प्लांट से या उसी फ्लावर से अपने ही एंथर से पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे पड़ेगा, तो भी जा तो वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, और अगर जर्मिनेट कर भी जाएगा तो भी वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। तो लिख सकते हैं आप, दिस इज अ ट्रेट दैट प्रिवेंट्स द पोलन ग्रेन फ्रॉम जर्मिनेटिंग। ठीक है, द ओव्यूल एंड द ग्रेन कंटेन सेल्फ स्टेराइल जीन्स। अब इसमें जो है पोलन ग्रेन का और स्टिग्मा के जीन्स, अगर इनके दोनों के जीन्स मैच हो रहे होंगे तो ये जर्मिनेशन नहीं होगी। अगर इन दोनों के जीन्स मैच नहीं हो रहे होंगे तभी जर्मिनेशन होगी। कि जेनेटिक लेवल पे ही स्टिग्मा पहचानेगा। आगे हम आपको अगला एक टॉपिक में करवाऊंगा आपको, जिसमें आप वो सारी टेक्निक सीखेंगे कि कैसे पोलन ग्रेन और पिस्टिल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा ना कि कैसे पहचानेगा, ठीक है ना, कैसे पहचानेगा, स्टिग्मा कैसे पहचानेगा कि ये सेल्फिंग वाला पोलन है कि नहीं है। तो वो हम आगे पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन में पढ़ेंगे। फिर दूसरा आ जाएगा हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली में क्या होगा, ये अभी तक कोई आपके दिमाग में एक यही क्वेश्चन आ सकता था कि कैसे ये होगा, तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि वो अगला टॉपिक हम